चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का जो व्यास है वो 30 मीटर और ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है और ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। आप पहली बात तो ध्यान रखना है कि आधार का जो व्यास है वो कह रहा है कि 30 मीटर है। 30 मीटर आधार का व्यास अगर 30 मीटर तो रेडियस व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटे 2 और व्यास बटे 2 करेंगे तो 15 मीटर। टोटल हाइट है 8.5, लेकिन जो बेलनाकार भाग है उसकी हाइट है 5.5। अब ध्यान से कैसे डिजाइन बनेगी। ये बेलनाकार हमारे पास है एक टेंट, हम कह भैया ठीक है ये हो गया हमारे पास एक टेंट, ये हो गया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये बेलनाकार हो गया टेंट, हम कहे ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो 5.5 मीटर है और इसकी जो रेडियस है वही रेडियस हम लोग निकाले हैं 15 मीटर। हुआ क्या कि इसी के ऊपर हम लोगों ने एक शंक्वाकार भाग लगा दिया ऐसे, और इस करा के समान आधार, तो जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी है और टोटल हाइट दिया हुआ है वो यहां से लेकर यहां तक 8.25। हम कभी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 8.25। आप देखो शंकु की ऊंचाई को इसको मान ले रहे हैं बेटा h1, तो ये जो दिया है 5.5 वो h1, ये r आपका 15 है। अगर हम इस हाइट को मान ले h2, ऊपर वाली हाइट को यहां से लेकर यहां तक की हाइट को अगर हम मान ले h2, तो आप देखो कि h1 और h2 को जोड़ करके ही दिया है 8.25। हम कब यह बेलन की ऊंचाई है h1, यह है 5.5 मीटर और h1 प्लस h2 को जोड़ करके दिया है 8.25। हमको h2 निकालना है, तो h2 बराबर 8.25 में से h1 घटा दो। अब आप देखो h1 का मान है 5.5, आप घटा दो 8.25 में से 5.5 घटाओ, तो घटाएंगे तो 5 तो रहेगा ही, 12 में से भाई एक हासिल लेंगे, 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, 7 में से 5 गया तो 2, तो आंसर आएगा 2.75, वो भी क्या आ जाएगा मीटर, 2.75 क्या आ जाएगा मीटर। अब आपको इसके आगे निकालना है क्या, आपको निकालना है कि कैनवास कितना लगेगा। भाई इस टेंट को बनाने में जो कैनवास है पहले उसको निकाल लो, तो लिख सकते हैं क्या कि टेंट को बनाने में लगा कैनवास। अब बस इतना ध्यान देना है कि कितना कैनवास। हम कह रहे हैं भैया इसके लिए आप देखो कॉम्बिनेशन आप सॉलिड बताएं आपको, जब भी दो पृष्ठ जुड़ते हैं, दो डिजाइनें जुड़ते हैं, तो हमेशा उनका क्षेत्रफल बढ़ता है। एक तो कैनवास वो लगेगा जो इसके वक्र पृष्ठ पर हो, बेलन के वक्र पृष्ठ, और दूसरा ये जो शंकु है उसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा। कहने का मतलब हो गया, तो यहाँ ऐड करना है आपको बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। आप देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ लेंगे तो ये होता है 2πRh, शंकु का वक्र पृष्ठ πRL। आप देखो πR, देखिए एक बात और ध्यान दो कि बेलन की ऊंचाई कितनी है h1, तो यहाँ h के स्थान पे क्या है h1, इतना ध्यान दीजिएगा, h के स्थान पे क्या है h1। अब आप देखो πR यहाँ भी है, πR यहाँ भी है, क्या πR कॉमन नहीं है, कॉमन है। πR अगर कॉमन लेते तो यहाँ बच जाता 2h1 प्लस l। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको A है, क्षेत्रफल A मान रहे हैं, ठीक है। अब बात को समझो क्या है, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपके पास पता होना चाहिए था पाई, जो हमको पता है, R वो भी पता है 15 मीटर, h1 वो भी हमको पता है 5.5 मीटर, और पता होना चाहिए क्या यल, क्या पता होना चाहिए यल, ठीक है, यल पता होना चाहिए। हम कहे अगर यल आपको पता होना चाहिए तो यल निकालो, क्योंकि यल हमको पता नहीं। देखो ध्यान से,
यल यहाँ पर जो होगा √h² प्लस r²। लेकिन ये भी ध्यान दो कि h के स्थान पे यहाँ पे h2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे h2। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई √h2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। बस हम कह भैया √h2 का मान हमारे पास है 2.75 इसका होल स्क्वायर प्लस r 15 है तो 15 का स्क्वायर। अब इसी में दिमाग लगाना है हम लोगों को। हम कह भैया 2.75 ये वास्तव में आएगा, ये कौन सिंपल संख्या में बदले तो कितना लिखा जाता है। 2.75 को दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो उठाएंगे, 25 चौका 100, 25 करने 25, 25 करने 25, 11/4। इसको लिख सकते हैं 11/4 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसका वर्ग करिए ना, 11 गिरे हम 121/4 चौक 16 और प्लस में आ गया हमारे पास 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करें 15 15 हम 225। अब इसका तिरछा गुणा कराओ जी, 121 तो रहेगा ही प्लस 16 गुणा 16 पंचे 80, 8 बचा, 16 दूना 32 और 8 40 हासिल 4, 16 32 और 4 36 पूरे बटे 16, पूरे बटे है 16। अब इसको जोड़ लो जी, कितना आएगा आपका आ जाएगा 2 1 36 और 6 और 1 को जोड़ देंगे 7, 3721 बटे में हो गया 16। 3721 का वर्गमूल 3721 का 3721 61 के आसपास आना चाहिए। अब ध्यान सुनो, 2 2 जोड़ा 6 6 36 36 6 यहाँ 1 बचा 2 बचा 1 6 6 12 61 आएगा। कितना आएगा 61। अब यल का मान हो गया हमारे पास यल का मान हो गया 61। ध्यान सुनो, ऊपर वाले का वर्गमूल 61 और नीचे है 16, इसका वर्गमूल 4। 61 कितना 4, छोड़ दो इसी में। अब एक काम करो, यल का मान आ गया 61/4, h1 का मान हमको पहले से पता है 5.5, मान रख के कैलकुलेशन करेंगे। लिखेंगे r और h1 और l, r h1 और यल का मान समीकरण एक में रखने पर आप रख दो इसमें। हम कहे a बराबर कितना आ जाएगा, जो कैनवास लगा है उसका क्षेत्रफल वो आएगा पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है 15 और गुणे में 2h h1 का मान h1 है, h1 का मान है 5.5, 2 गुणे 5.5 प्लस यल है और यल का मान ही निकाले हैं 61/4। भाई इसका गुणा करा दो, आप गुणा कराओगे 15 दूना 30 0, 15 दूना 30 3 33/7 गुणे यहाँ गुणा कराओगे तो 11 आ जाएगा प्लस 61/4। ऐड करो भाई 330/7 गुणे 11 चौक 44 44 प्लस 61/4। आप जोड़ो जरा इसको तो कितना आ जाएगा, यहीं पर जोड़ ले रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 330/7 गुणे 4 5 6 4 10 105 बटे आ जाएगा 4। अब भाग करिए जरा तो 7 करने 7 बचे 35, 4 से काटेंगे 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 करने 2 2 6 12 2 5 10। अब गुणा कराओ 15 165 गुणे 15/2 ये तो आ जाएगा। इतना आ गया, वो भी मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन छोड़ दो, भी आगे करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर में जो कैनवास लगा रहे हैं उसका खर्च आएगा 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ध्यान सुनो, 1 वर्ग मीटर कैनवास में लगा खर्च ठीक है। कह रहा है कि 45 मीटर 45 रुपये, कितना रुपये लग रहा है 45। 1 वर्ग मीटर अगर हम लोग जो है कैनवास लगाएंगे तो 45 रुपये का खर्च।
और लगा कितना रहे 165 गुणे 15/2। तो कुल खर्च अगर लगाए हम लोग, कुल खर्च, तो आ जाएगा हमारे पास 165 गुणे 15/2 और गुणे में कितना 45, गुणे में 45। गुणा कराओ आप इसका, 15 गुणा करा लो पहले इधर, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 और 15 × 6 = 90 और 7 97 9 15 9 24 आएगी बटे 2। लास्ट में 2 से भाग कर लीजिए, 45 है। 45 का लिखा जा सकता है, 45 का लिखा जा सकता है 5 गुणे 9, 5 गुणे 9। गुणा कराओ का एक आसान थोड़े का है। अब इसको गुणा कराओ, 5 25, 5 25 आ जाएगा, 2 बचा 5 से 35, 2 37 हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23 हासिल 2, 5 2 10 2 12 पूरे बटे 2 गुणे 9 है, 9 है। आप गुणा कर लो भाई इसको, चलो यहाँ कर देते हैं अब, ठीक है। ध्यान से गुणा करेंगे भाई, यहाँ से आ गया 9 से गुणा, 9 पचे 45, 4 बचा, 9 7 63 और 4 67, 6 बचा, 9 3 27 और 6 33, 3 बचा, 12 9 108 और 3 111 बटे में है आपका 2। 2 से भाग भी करना पड़ेगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 छंग 12, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, 2 पंचे 10। इतना रुपया आ गया खर्च, 55,687.5 रुपये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, एक लकड़ी का एक खिलौना है और रॉकेट के एक शंकु के आकार का है। रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की जो ऊंचाई है वो 26 सेंटीमीटर है और जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है और पाई का मान कह रहा है कि 3.14 लेना है। बस आपको समझना क्या है इसमें, भाई दीपावली आ रही है तो रॉकेट तो सब लोग देखे होंगे। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि एक बेलन है, एक पतला सा समझो बेलन है और इस तरीके से है और इसी के ऊपर एक रॉकेट जो है शंक्वाकार जो है भाग लगा दिया गया है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये शंक्वाकार भाग हम कहें, ठीक है। इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना है 3। अच्छा, इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर कि 5, 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर, हम कह ये ठीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई भी दी गई है 5 सेंटीमीटर। पूरे व्यास 5 है, ये 5 है और ये 6, सॉरी, और ये जो टोटल हाइट है वो है 26 सेंटीमीटर, हम कह ये ठीक है। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ये आप मान लेते हो h1 तो इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई मान ले रहे हैं h2 मान ले रहे हैं और इसकी बेलन की जो बेलन का व्यास है वो 3। अब यही अगर लिखें कि भाई बेलन का व्यास तो ये है बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा बेलन की त्रिज्या, ये व्यास की आधी होगी, ये होगा व्यास बटे 2, बेलन का व्यास बटे 2, 3/2, ये स्मॉल r या r1 लिख ले रहे हैं, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक, ये होगा। ऐसे ही आप देखो ध्यान से, यहां पर शंक्वाकार भाग है और शंक्वाकार भाग का जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहां देखें, अगर हम लोग लिख सकते हैं कि शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालें तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल नहीं, व्यास, शंक्वाकार भाग का व्यास, और ये व्यास दे रहा है आपका 5 सेंटीमीटर।
तो अगर हम लोग शंक्वाकार भाग की त्रिज्या निकालें कि त्रिज्या इसको मान ले रहे हैं स्मॉल r2, तो व्यास का आधा, व्यास बटे 2, 5/2 सेंटीमीटर। हम कहा ये ठीक है इतना। अब ध्यान सुनो, इसकी हाइट तो है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, इसके अनुसार ये h2 मान ले रहे हैं और ये क्या मान ले रहे हैं h1। इसकी हाइट है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर और टोटल यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो 26, लेकिन ये वाली भाग जो है, ये वाला भाग जो है 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये h1 प्लस h2 ही दिया है 6 कह रहे हैं 26 सेंटीमीटर। और h2 की जो ऊंचाई है, मतलब शंख की जो ऊंचाई है वो आपका कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर। आपको h1 निकालना है, h1 निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 26 माइनस h2, कहने का मतलब 26 माइनस 6 तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। h2 तुम्हारा आ गया 20 सेंटीमीटर, h1 तुम्हारा आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि इसको पीला रंग से, इसको नीला, इसको पीला, किसी एक को रंग रहा है। अब कह रहा है कि दोनों के द्वारा, दो रंग से रंगने हैं, एक किसको और एक इसको। अब दोनों रंगों के द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्या क्षेत्रफल, इसका मतलब वक्र पृष्ठ आपसे पूछा है, अलग अलग पूछा है। बस अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहली बात तो हमको पता होना चाहिए यल, क्या पता होना चाहिए यल, तो यल निकालेंगे। यल बराबर होगा अंडर रूट, देखो ध्यान से, ये R2 है, ये H2 है, तो अंडर रूट H2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अंडर रूट H2 6 है तो 6 का स्क्वायर, R2 तुम्हारा है 5/2, 5/2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 6×6 36, 5×5 25/2, 2×2 4। ठीक, अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे या इसका तिरछा गुणा कराएंगे, 36×4 144 और प्लस में आ जाएगा 25/4। अब इसके आगे ऐड करेंगे भाई, 144 में 25 तो 169 और बटे 4, 13 हम 169/2 दूनी 4, 13/2 सेंटीमीटर, इतना आ गया त्रिय क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना है, ऑरेंज कलर, और बेलनाकार भाग पर येलो कलर। इस पर ऑरेंज, ऑरेंज में, और इस पर येलो, इस पर क्या है येलो। तो लिख सकते हैं कि नारंगी रंग से, नारंगी रंग से रंगा जाने वाला, रंगा जाने वाला भाग वो कितना। देखो ध्यान से, नारंगी रंग से हम केवल इतना भाग रंगेंगे, ये शंकु का ऊपर वाला भाग है, इसका मतलब हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ, और सूत्र होता है पाई आर यल। इसकी त्रिज्या है R2 तो पाई R2 यल, इतना हो जाएगा। ऐसे अगर हम पूछें कि पीले रंग द्वारा या रंग से रंगा जाने वाला भाग, तो येलो कलर से हम लोग केवल इस बेलन के भाग को रंगेंगे, वक्र पृष्ठ, इसका क्या वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, लेकिन इसकी त्रिज्या देखो R1 माने हैं, तो यहाँ R1 और H1, R1 और H1। R2 का मान हमको पता है 5/2, यल का मान पता है 13/2, ऐसे हमको R1 का मान पता है 3/2, H1 का मान पता है हमको यहाँ से 20, तो सब कुछ मान रख के आप कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा आप। चलो ध्यान सुनो, देखो इसमें एक चीज छूट गया हम लोग का, कि ये जो शंकु है इसका ये वाला भाग छूट रहा है इधर से, इसका ये भी भाग तो छूट रहा है इधर से, तो इसके किनारे किनारे कोई ना कोई भाग छूटा हुआ है। जो भाग छूटा उसका तो हम लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, वो भी तो शंकु का ही एक भाग है। अब ध्यान से देखो, आधार अगर देखोगे तो शंकु का जो आधार है देखो बड़ा है, शंकु का आधार बड़ा है, हम कहे ठीक है, और इसका सेंटर आपका हो जाएगा ये O, और इसकी त्रिज्या क्या है R2। इसके अंदर छोटे से भाग में है बेलन, इसके अंदर छोटे से भाग में क्या है बेलन, तो इतने भाग में इसकी रेडियस ध्यान रखिएगा R1 है, इतने भाग में तो बेलन रखा गया है, तो जब बेलन ऐसे ला के रख देंगे तो जितने भाग में ये बेलन रहेगा उतना भाग तो नहीं रंगा जाएगा, लेकिन उसके किनारे किनारे ये वाला भाग रंगा जाएगा, ये वाला भाग।
शंकु का भाग है तो इसको भी रंगेंगे ऑरेंज से, इसके ऑरेंज से। तो ये क्षेत्रफल हम लोगों ने ऐड किया ही नहीं इसमें। अब इसमें ध्यान से देखो, ये तो उसी तरीके से हो गया कि जैसे बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल आएगा इसका, अच्छा जब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे तो पाई r2 लेंगे, पाई r2 स्क्वायर, पाई r2, तो ये पूरा भाग कवर हो जाएगा। उसमें से घटाना होगा पाई r1 स्क्वायर, मतलब ये वाला भाग इतना घटाना होगा। तो कुल मिला के यहाँ आएगा पाई r2 स्क्वायर और माइनस में पाई r1 स्क्वायर। अब जो इसके नीचे वाला भाग छूटा हुआ है वो भी हम लोगों का कवर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो उत्तर आएगा इसमें सब कुछ तो पता है पहले से हम लोगों को, r1 भी पता है और क्या पता है r2, दोनों का मान इसमें रख लेंगे।